नमस्कार। पिछले वीडियो में हम ऋग्वैदिक धर्म के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि ऋग्वैदिक धर्म निवृत्ति मार्ग के स्थान पर प्रवृत्ति मार्गी था। अर्थात ऋग्वैदिक जो आर्य हैं उनके जीवन का लक्ष्य जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना न होकर सांसारिक सुखों की प्राप्ति था। अर्थात वे सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर की उपासना करते थे। अगर संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य है वो प्रवृत्ति मार्गी थे, अर्थात संसार में प्रवृत्त रहने की इच्छा रखते थे। दूसरी जो विशेषता ऋग्वैदिक धर्म की जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी वो थी बहुदेववाद की परंपरा, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि ऋग्वैदिक जो आर्य है वो बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत से देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। और ऋग्वेद में भी कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें ऋग्वैदिक आर्य स्वीकार करते थे। यद्यपि ये जो देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक स्वरूप उनका मानवीय रूप में आरोपण करके और उनके माध्यम से ऋग्वैदिक आर्य अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग्वैदिक आर्य जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां थी उन समस्त प्राकृतिक शक्तियों को जिनसे कि उन्हें जीवन की शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिलती थी उनका मानवीय रूप में आरोपण कर उनके माध्यम से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करते थे। और ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का जो उल्लेख मिलता है उन्हें भी ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा कुल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: आकाशवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता और पृथ्वीवासी देवता। ऋग्वैदिक धर्म की जो तीसरी विशेषता हमें दिखाई देती है वो है यज्ञ परंपरा। देखिए, ऋग्वैदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो मानव जीवन से संबंधित किसी भी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने से पूर्व यज्ञ का आयोजन अनिवार्य रूप से करते थे। मानव जीवन से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण, पवित्र या धार्मिक कृत्य को संपन्न करने से पूर्व उनके द्वारा अपने देवताओं की जो स्तुति में गाए जाने वाले जो मंत्र थे उनके मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में हावी डालकर यज्ञ संपन्न करना भी अनिवार्य था। वे अपने जीवन से संबंधित किसी भी कृत्य को करने से पूर्व इन यज्ञों का आयोजन करना अनिवार्य मानते थे। इसी कारण संभवतः ऋग्वैदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है। यद्यपि ऋग्वैदिक जो यज्ञ थे उनका स्वरूप अत्यंत ही सादा और सरल था। कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वैदिक जो यज्ञ थे वो अत्यंत ही सादे और सरल थे। कोई भी एक व्यक्ति है वो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ कुंड या ऐसा कह सकते हैं कि हवन कुंड में हवि डालकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ है वो यज्ञ संपन्न कर सकता था। ऋग्वैदिक आर्य अपने देवताओं की स्तुति या उपासना भी मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में हवि डालकर संपन्न करते थे। इसी कारण ऋग्वैदिक जो धर्म था उसको यज्ञ धर्म भी कहा जाता है। यद्यपि यज्ञों का स्वरूप है वो अभी इतना जटिल नहीं हुआ था, परंतु मानव जीवन से संबंधित किसी भी कृत्य को संपन्न करने से पूर्व यज्ञ की जो अनिवार्यता थी उसी के कारण ऋग्वैदिक धर्म को वो यज्ञ धर्म भी कहा गया है। ऋग्वैदिक धर्म की जो एक और विशेषता दिखाई देती है वो है हीनोथिज्म, जिसे एकाधिदेववाद भी कहा जा सकता है। एकाधिदेववाद या हीनोथिज्म जो है उसे मैक्स मूलर, यूरोपियन इतिहासकार मैक्स मूलर ने भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
देखिए, हमने पीछे देखा था कि ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत से देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, परंतु वे सभी देवताओं की एक साथ उपासना नहीं करते थे। किसी अवसर विशेष पर ही किसी देवता विशेष की उपासना करते थे। जैसे कि ऋग्वैदिक आर्य शत्रु के विरुद्ध युद्ध पर जाने से पूर्व युद्ध के देवता इंद्र की उपासना करते थे, और उपासना के अंतर्गत वे ऋग्वेद में दिए गए, ऋग्वेद में इंद्र की प्रशंसा में दिए गए जो 250 मंत्र हैं, उनका मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में हवि डालकर उसकी उपासना संपन्न करते थे। इसी प्रकार कृषि कार्य करने से पूर्व वे उर्वरता की देवी पुरामाधि के वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में हवि डालकर उसकी उपासना करते थे। यानी कि ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा किसी अवसर विशेष पर किसी देवता विशेष को महत्व देने की जो परंपरा थी, उसे ही मैक्स मूलर ने हिनोथिज्म कहा है। ऋग्वैदिक जो आर्य थे, उनके जो परंपराएं, धार्मिक परंपराएं थी, उनकी एक और विशेषता है, वो ऋग्वेद में हमें दिखाई देती है, वो है एकेश्वरवाद। यद्यपि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो बहुदेववादी थे, और ऋग्वेद में भी 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, अर्थात ऋग्वैदिक धर्म जो है वो बहुदेववादी था, दिखाई देता है। परंतु कालांतर में ऋग्वैदिक आर्य वो धर्म से दर्शन की ओर अग्रसर हुए। ऋग्वेद के कुछ मंडल ऐसा माना जाता है कि उन्हें बाद में जोड़ा गया, जैसे कि 10वां मंडल, उसी में सर्वप्रथम है वो एकेश्वरवाद का उल्लेख भी मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक जो आर्य हैं वो कालांतर में धर्म से दर्शन की ओर अग्रसर हुए, और उन्होंने एक ही ईश्वर यानी परम सत्ता की अवधारणा को विकसित किया, जो कि ऋग्वेद में है वो विराट पुरुष या ब्रह्म के रूप में है वो अभिव्यक्त हुआ है, जिसे ऋग्वेद में है वो विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि सत्य है वो एक ही है, परंतु विद्वान पुरुष उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि ऋग्वैदिक जो धर्म है वो हमें बाह्य तौर पर बहुदेववादी दिखाई देता है, परंतु एकेश्वरवाद की जो प्रथम झलक है वो भी हमें ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम दिखाई देती है। और एकेश्वरवाद से भी आगे एकवाद यानी कि अद्वैतवाद की अवधारणा भी हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही दिखाई देती है। अद्वैत का मतलब यानी सृष्टि और सृष्टा, यानी दो, अद्वैत से तात्पर्य दो नहीं है, जो दो यानी कि कौन, सृष्टि और सृष्टा, यानी निराकार और आकार वाला। सृष्टि यानी कि ये जीव जगत, और सृष्टा यानी कि इसका निर्माण करने वाला। जहां यह माना जाता है कि सृष्टि और सृष्टा दोनों एक ही है, उसे ही अद्वैतवाद कहा गया है। और इस अद्वैतवाद या एकवाद की जो झलक है वो भी हमें पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही दिखाई देती है, जो कि ऋग्वैदिक धर्म की एक प्रमुख विशेषता भी है। ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसी में पहली बार एक स्थान पर कहा गया है कि आकार और अस्तित्व वाले यानी कि सृष्टि, क्योंकि सृष्टि हमें दिखाई देती है, सृष्टि में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है और उनका कोई एक विशिष्ट आकार है, यानी कि आकार और अस्तित्व वाले, या ऐसा कह सकते हैं कि सृष्टि का सर्जन निराकार यानी सृष्टा द्वारा ही हुआ है। यह उल्लेख हमें पहली बार ऋग्वेद में ही मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि और सृष्टा एक ही, अर्थात सृष्टि का निर्माण सृष्टा ने ही किया है। सृष्टि अपने आप में एक स्वतंत्र जो है वो पदार्थ नहीं है, बल्कि ईश्वर यानी सृष्टा द्वारा ही निर्मित है। दोनों का स्वतंत्र, अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अद्वैतवाद में जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो केवल सृष्टा का ही माना गया है।
और सृष्टि है वो सृष्टा द्वारा निर्मित मानी गई है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी इस अद्वैतवाद का है वो स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है। इस प्रकार ऋग्वैदिक धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है प्रवृत्ति मार्ग को महत्व। दूसरी विशेषता जो दिखाई देती है वो है बहुदेववाद की परंपरा। तीसरी दिखाई देती है यज्ञवाद की परंपरा। चौथी जो दिखाई देती है वो है हिनोथिज्म या एकादि देववाद, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी अवसर विशेष पर देवता विशेष की उपासना करो। चौथी विशेषता दिखाई देती है एकेश्वरवाद। हालांकि एकेश्वरवाद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, परंतु इसकी जो स्पष्ट अवधारणा है वो उत्तर वैदिक कालीन धर्म में दिखाई देती है। और अंतिम जो विशेषता है वो है अद्वैतवाद या एकवाद। उसकी भी पहली बार झलक हमें ऋग्वेद में ही दिखाई देती है। अगली वीडियो में हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म की विशिष्टताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में प्रवृत्ति मार्ग के स्थान पर निवृत्ति मार्ग को वो महत्व दिया गया है। यद्यपि यज्ञवाद की जो परंपरा है वो दिखाई देती है और यज्ञ है वो अभी भी अनिवार्य थी, परंतु यज्ञों का स्वरूप है वो अत्यंत जटिल और खर्चीला होता हुआ दिखाई देता है। बहुदेववाद की परंपरा भी दिखाई देती है, परंतु देवताओं का स्वरूप और महत्व परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। ऋग्वेद काल में जहाँ इंद्र प्रमुख देवता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रतिष्ठित होते हुए दिखाई देते हैं। ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप जहाँ सादा और सरल था, वहीं उत्तर वैदिक कालीन धर्म अत्यंत जटिल होता हुआ दिखाई देता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वासी परंपराओं का आविर्भाव होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ उत्तर वैदिक कालीन धर्म में हमें तप, दर्शन, ज्ञान आदि दार्शनिक विचारधारा का आविर्भाव भी दिखाई देता है, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।